तो हमें भी पता लग जाएगा ऊपर वाले की शक्ति का। उसकी शक्ति है, आज भी काम करेगी। जब एक व्यक्ति एलिया के पास गया, एक राजा, अहाब राजा जब उसके पास गया तो उसी समय उसने कहा कि मैं हाथ उठाऊंगा और तेरे लिए प्रार्थना करूंगा। उसने घुटने टेक कर प्रार्थना किया और उसके बाद उसने देखा, कह रहा है कि परमेश्वर की शक्ति उसके ऊपर उतरी और एलिया ने कहा चल निकल, तू मेरे से पहले दौड़ ले जा। एलिया ने कहा जा पहले दौड़ ले मेरे से। आज मैं उन लोगों को कह रहा हूं जो लोग कहते हैं कि निराश है, हमारे घर में कोई काम नहीं बन रहा, हमारा कोई काम नहीं हो रहा, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जाओ अपने रिश्तेदारों परिवारों को बोल दो। आज आपको लगता हो कि मेरा परिवार ने पहले कोठी बना ली, मेरे रिश्तेदार ने पहले मकान बना लिया, मैं वहीं का वहीं हूं, मेरा घर वहीं का वहीं है। जितने इस मिस्ट्री में आते हैं मैं उनके लिए हाथ उठा रहा हूं और जाओ उनको कह दो, कह रहे जाओ आप जाओ, तुम पहले जा, जो कर लिया दिखाओ, जाओ मेरे से पहले निकल जाओ अमेरिका, जाओ मेरे से पहले चले जाओ वहां पर, जाओ हो सकता है तुम मेरे से पहले अमेरिका चले जाओ, हो सकता है तुम मेरे से पहले मकान बना लो, मेरे से पहले दुकान बना लो, कोठी बना लो, लेकिन यहोवा की शक्ति आज रात मेरे और आपके ऊपर उतरेगी यीशु मसीह के नाम में। एलिया के ऊपर जब वो शक्ति उतरी और कह रहा है वो घोड़े पर था, मैं कह रहा हूं कौन, अहाब राजा घोड़े पर था और उसी समय वो घोड़े से दौड़ रहा था, लेकिन एलिया पैदल दौड़ रहा था और उसी समय वो इतनी तेज शक्ति उतरी कि वो उसी समय उस घोड़े से आगे निकल गया एलिया। जितने साल में करा वचन को मानने वाले बनेंगे, आत्मिकता में बढ़ेंगे, ये याद रखना करा कि तुम्हारे ऊपर ऐसी शक्ति उतरेगी आज रात, ऐसी शक्ति उतरेगी आज रात। कहता है कि तुम्हारा बिजनेस उनसे आगे निकलेगा यीशु मसीह के नाम में, तुम्हारा फाइनेंस आगे निकलेगा। हाथ को उठाओ और कहो यहोवा तेरी शक्ति उतरे मेरे ऊपर आज। जब तक कहोगे नहीं उतरेगी नहीं, याद रखना। ये अपने पड़ोसी को बोलो ये प्रॉफिट बजिंदर की तरक्की का राज है। आपकी ओए कैमरामैन सुन रहे, समझ में आ रहा है? पता नहीं इधर दिखाई नहीं रहा, आ रहा है कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि मेरी प्रेयर सिर्फ ये होती है जब मुझे कुछ भी करना होता है तो मैं सिर्फ ये कहता हूं परमेश्वर अपनी शक्ति दिखा, फिनिश। समझ में आया? ये मैं ट्रेनिंग में सिखाता हूं बात, ऑनलाइन सुन रहे हैं जितने, लेकिन मैंने सिखाई नहीं, आपको फ्री में सिखा दी। सारे बोले हालेलुया। हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर मेरे बिजनेस में अपनी शक्ति दिखा, मेरे बच्चों के ऊपर अपनी शक्ति दिखा, उनकी पढ़ाई में अपनी शक्ति दिखा, जो मुझे तंग कर रहे हैं अब तू शक्ति दिखा। बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर अपनी शक्ति दिखा, मेरी सेवकाई में अपनी शक्ति दिखा। परमेश्वर जैसे तूने एलिया के ऊपर अपनी शक्ति उतारी, मेरे बच्चों मेरे परिवार के ऊपर, मेरी सेवकाई मेरे बिजनेस के ऊपर उतार दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। कह रहा है ये है आपकी प्रेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेयर। आप समझ रहे हैं? कह रहा आप प्रेयर करते हैं, लेकिन कई लोग बोलते हैं कि आजकल तो बहुत सारे जवान जो हैं, आज जो जवान लोग हैं वो बोलते हैं हमें पास्टर की जरूरत नहीं है, हमें क्या जरूरत है चर्च जाने की, गूगल पे सब आ रहा आजकल, यूट्यूब पे सब आ रहा आजकल, घर बैठ के सीख लेंगे, घर बैठ के कर लेंगे। लेकिन नहीं मगर लाल के सीन सपनों बेटो, कह रहा है कि आपको जब तक आप स्पिरिचुअल फादर के नजदीक नहीं आते तब तक वो शक्ति आपके ऊपर नहीं उतरती है। समझ में आया? इसका मतलब आपके जीवन में कह रहे के वचन में बने रहना जरूरी है, परमेश्वर के पास आना जरूरी है, उसकी आज्ञा मानना जरूरी है। जब आप संडे आते हैं, ब्रांचों में बैठे हैं, आप आशीषित हैं। आज बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को कामयाब करने के लिए सिर से लेकर एडी तक का जोर लगा रहे हैं कि नहीं? आज माँ बाप सिर से लेकर एडी तक, उन्होंने कभी आइसक्रीम खा के नहीं देखी, कंजूस मक्खी चूस। उसने कभी कपड़े अच्छे पहन के देखे नहीं, बच्चों के लिए उसने त्याग कर दिया। हो सकता है आपने अपने बच्चों के लिए कभी दाढ़ी ना कटाई हो, 10 रुपए लेता, आजकल 50 लेता दाढ़ी वाला। मैंने तो मशीन ही घर मंगा ली भाई साहब, घोची कर लेता हूँ। सिर से लेकर एडी तक जोर लगा लिया, बोला हालेलुया। सिर से लेकर एडी तक जोर लगा रहे हैं आज लोग। माँ बाप को पता है, वो कह रहे कि बाप इतना कंजूस, बच्चों के लिए पैसा जोड़ दूं और जाएं, बस मेरे बच्चे विदेश चले जाएं, मेरे बच्चे गवर्नमेंट जॉब लग जाएं, उनका बिजनेस बढ़ जाए, उनका ये हो जाए, उसको पैसे मांगे तो उसको देने पड़े, तो मेरे पास पूंजी हो। सिर से लेकर एडी तक जोर लगा रहे हैं कि नहीं? लगा रहे हैं कि नहीं? हाँ या ना? आप काम करने जाते हैं, आपके दिल में रास्ते में आपको गोलगप्पा मिलता है, गोलगप्पे ले लो, आपका दिल करता है, लेकिन आप निकल जाते हैं। बच्चों के लिए निकल जाते हैं कि नहीं? अरे पत्थर रख के जलेबी वाला रास्ते में मिलता है, दिल पे हाथ रख के चली जाती हैं।
औरतें जब काम करने जाती हैं किसी के घर में, टिक्की वाला आवाज लगा रहता, टन 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 टिक्की गर्मा गर्म। औरतें बस दिल पे हाथ रख के बच्चों के लिए जोड़ता है, सिर से लेकर एड़ी तक। अरे सिर से लेकर एड़ी तक जोर लगा रहे हैं बच्चों को कामयाब करने के लिए, हाँ या ना, हाँ या ना। लेकिन फिर भी कहता है कि उनकी मेहनत की कमाई कहता है कि आज फेल हो रही है। आज बहुत सारे माँ बाप फेल हो रहे हैं, लेकिन जवान इस बात को नहीं समझ रहे। आज बेटे बेटियां इस बात को नहीं समझ रहे। माँ बाप कैसे दुख उठाकर सिर से लेकर एड़ी तक का जोर लगा रहे हैं तुम्हें कामयाब करने के लिए। लेकिन याद रखना, मैं उन माँ बाप के लिए भी आज वचन सुना रहा हूँ, उन बच्चों के लिए भी सुना रहा हूँ कि आज बहुत सारे लोग सफल होना चाहते हैं। जब तक आप अपने बच्चों को ये बात नहीं समझाएंगे कि आज कह रहे कि सफलता डिग्री में नहीं, कहता है कि आज सफलता कहता है कि आज आपके टैलेंट में नहीं, डिग्री में नहीं, कोई बड़ी पढ़ाई में नहीं, कहता है कि बड़े बिजनेस में नहीं, कह रहा है कि परमेश्वर उन लोगों को जीवन में सफल करता है। कह रहा है जो बच्चे पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं, जो बच्चे परमेश्वर की ओर जीवन बिताते हैं। कह रहा है जब धरती पर रहकर, कहता है कि वो लोग इस धरती पर रहकर अपना जीवन परमेश्वर के भय में बिताते हैं और आदर करते हैं परमेश्वर का, उस दिन से परमेश्वर उनके बच्चों को कामयाब करना शुरू करता है यीशु मसीह के नाम में। आप अपने बच्चों को ये बात सिखाएं कि परमेश्वर कहता है कि डिग्री कह रहा है हमारे लिए कीमती नहीं है इतनी, हमारे लिए कोई बिजनेस इतना कीमती नहीं है, हमारे लिए पढ़ाई इतनी कीमती नहीं है बेटे। हमारे लिए परमेश्वर में चलना, आत्मिक रीति से बढ़ना और उसकी प्रार्थना करना, उसका आदर करना और उसको पहला स्थान देना। अगर आपने सीख लिया, याद रखना, मैं कह रहा हूं कि आपको सिर से एड़ी तक का जोर नहीं लगाना पड़ेगा बच्चों का। आप हाथ उठाएंगे, आपका बच्चा पास हो जाएगा। आप हाथ उठाएंगे, उसका दिमाग चलने लगेगा। आप हाथ उठाएंगे, उसके पास एंजल जैसे स्वर्गदूत उसकी हेल्प करने के लिए आएंगे। एक हेल्पर परमेश्वर उसके लिए भेजेगा। कहता है कि अगर आपने अपने बच्चों को ये बात सिखाई है तो याद रखना परमेश्वर चमत्कार करता है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तीनों मुझे रोज मेरे साथ लड़ते हैं, पापा जलंधर ले चलो, जलंधर ले चलो। चुप, चंडीगढ़ जाया करो, उधर जाओगे फिर इधर आओगे, रास्ते में रोटियां खाओगे, चिप्स खाओगे, बिस्कुट खाओगे, पानी पियोगे। मैं इनको समझाता हूँ, कह रहे नहीं। एरिक बोलता है मुझे प्रचार करना है। अलीशा बोलती है मेरे को ले चलो, उसको पता है पापा कैसे गाड़ी में घूमने का शौक है, उनको पता है पापा को पटाने का एक ही राज है। कहते हैं हाँ मैंने प्रचार करने जाना है, प्रार्थना करने जाना है लोगों के लिए। मैंने कहा अच्छा, मतलब कि उनके अंदर ऐसी डोज डाली है तो वो ये कहते हैं कि हमें प्रचार करने जाना है, प्रार्थना करने जाना है। मैंने कहा स्टेज पे जाते हो तो प्रार्थना करने नहीं आती तेरे को अलीशा? निकलती नहीं है, शर्माती है तू। बोलती है कह नहीं पापा मैं अब करूँगी। तो आप अपने बच्चों को ये सिखाओ, उन्हें पता लगी है बात। मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर जानता है। मेरा छोटा बेटा एरिक, मैं उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके सुनाऊंगा जब वो अकेले में प्रार्थना करता है। इतनी अच्छी प्रार्थना कोई नहीं करता जितनी वो करता है। मैं कह रहा हूँ मुझे विश्वास है अपने बच्चे पर, इतनी अच्छी प्रार्थना करता है। ऐसे प्रार्थना करता है, मतलब रटी हुई प्रार्थना नहीं करता वो ऐसे प्रार्थना करता है, पापा यीशु आपको पता है आपका बर्थडे चला गया, आप फिर आओगे अगले साल, फिर आप फिर आने वाले हो और ढेर सारे गिफ्ट लेकर आओगे मेरे लिए, मुझे पता है। वो ऐसी बातें बोलते। और आपको पता है कि मुझे पता है आपने पापा को अनॉइंटिंग फिर नए साल देनी है, और मुझे पता है जो बुराई कर रहे हैं पापा अगले साल फिर वो बुराई करेंगे। वो ऐसे ही प्रार्थना करता कहता पापा मुझे पता है क्योंकि मेरा पापा और पढ़ने वाला है। आप समझ रहे हैं? मैं कह रहा हूँ छोटा बच्चा, उसकी रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा मैं आपको। उसको सिखाया नहीं है मैंने, उसको पवित्र आत्मा उसके अंदर पुश करता है। याद रखना, जब आप अपने बच्चों को ये बात सिखाते हैं कि परमेश्वर के हमें पहला स्थान परमेश्वर को देना है, हमारे जीवन में बेटे पहले परमेश्वर होना चाहिए, उसका भय हमारे अंदर होना चाहिए और कुछ नहीं। वो पड़ोस में भी बच्चों के साथ खेलते हैं तो उनको बोलते हैं पहले रुको, हम बाद में झूला लेंगे, पहले हमारा टाइम हो गया, हम प्रार्थना करके आ रहे हैं। उनके साथ मोहल्ले के बच्चे, मोहल्ले वाले हमारे से चिढ़ते हैं, अरे पादरी का घर है, लेकिन मोहल्ले वाले के बच्चे, मैंने जब से झूला लगाया सब वहाँ आने लगे अपने पार्क में। जब झूला लगाया और उसके बाद वो जितने भी बच्चे हैं, उनकी माँ नहीं आते, बाप नहीं आते, उनके सबके बच्चे वो एकता और अलीशा के साथ बैठकर गीत गा कर जाते हैं। वो एक नई कलीसिया बना रहे हैं, सारा मोहल्ला जानता है कि 50 बच्चे, 50 दोस्त हैं मेरे छोटे से बेटे एरिक के। मैंने कहा शाबाश बेटे, नाम रोशन करेगा। मैं कह रहा हूं आपके जीवन में, कहता है कि आप परमेश्वर बचपन से ही फील्डिंग लगाता है। आप जब किसी को मारने लगते हैं तो फील्डिंग लगाते हैं दिमाग में। जब आपके साथ
आपकी पत्नी गलत करती है तो आप घर से जब बाहर से चलते हैं तो आप यहाँ फील्डिंग लगाते हैं, करे आज मैं छड़ना नहीं अपनी जनानी जाके, आज छड़ना नू कुटना ही कुटना, अपने मुंडे नू कुटना ही कुटना, फील्डिंग लगाते हैं ना। परमेश्वर आपको जिस दिन आप मसीह में आए हैं उस दिन से परमेश्वर ने फील्डिंग लगा रखी है, मैंने इन्हें बढ़ाना ही बढ़ाना है। आमीन। बढ़ाना ही बढ़ाना है। आप सिर से लेकर एड़ी तक जोर लगाओ लेकिन कोई फायदा नहीं। लेकिन जिस दिन आप परमेश्वर में अपने बच्चों के साथ जोर लगाएंगे, मैं कह रहा हूं सिर तक एड़ी तक जोर नहीं लगाना पड़ेगा, हाथ उठाओगे परमेश्वर जोर लगाएगा। आमीन। आमीन बोलने वालों के लिए जोर लगाएगा। आमीन। आपके बच्चों को सफलता और कामयाबी मिलने लगेगी। आज से ये याद रखना, परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान और उसका आदर करने से आपके जीवन में सफलता और कामयाबी मिलने लगेगी। अगर आप ऐसा फैसला ले रहे हैं, लाखों लोगों ने अपने बच्चों को फॉरेन में पढ़ने के लिए भेजा कि नहीं, और क्या हुआ, इतना पैसा लगाया, सिर से लेकर रेडी तक लगाया, आज 19,000 आ रहा है, कभी जहाज 20,000 का भर के आ रहा है, कभी 40,000 का आ रहा है। अरे आपको नहीं पता 4-5 लाख लोग इंडिया में आ चुके हैं अब तक, और बाकी आने वाले हैं। और वहाँ पर ऐसा हो रहा है जो मैंने भविष्यवाणी की थी वो कई बार मैं रिकॉर्ड नहीं करता, लेकिन वो भविष्यवाणी की थी। मैंने कहा जो लोग पार्क में भी घूम रहे होंगे ना, और उन पक्के भी होंगे, उनको भी उठा के जहाज में यहाँ डाल दे जाएंगे। उनको घर पे जाने का टाइम नहीं मिलेगा, लोगों को नहीं मिल रहा। अब लोग क्या कर रहे हैं, जिन्होंने घर खरीद लिया है उनको वकील सलाह दे रहे हैं, कहते हैं जो मिलता है ले लो, नहीं तो ये भी नहीं आएगा। जो बैंक में पैसे पड़े हैं किसी से ऊपर नीचे करके ले लो, जाओ ले लो, किसी तरीके कितने का भी बेच कर चले जाओ। आपकी समझ में आ रहा है, जमा पूंजी सब कुछ यहीं रह जाएगी। आज ये परमेश्वर दिखा रहा है, यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है। इसका मतलब वो आज जवानों से बात कर रहा है, आज वो बूढ़ों से बात कर रहा है, आज उन इंसानों से बात कर रहा है कि हमें क्या करना है अपनी लाइफ में। पहला तीमुथियुस 4:12 हम पढ़ेंगे जल्दी से। नहीं जानते लोग फ्यूचर पैसा नहीं परमेश्वर बनाता है। अगर आपकी समझ में आ जाए कि पैसा फ्यूचर नहीं, आपका टैलेंट नहीं, आपकी पढ़ाई नहीं, कह रहा कि पैसा परमेश्वर बनाता है, फ्यूचर परमेश्वर बनाता है। इंसान को आज रात परमेश्वर कहीं से कहीं ले जाएगा। लेकिन अगर आप पहला तीमुथियुस 4:12 देखो क्या लिखा, पढ़ें जल्दी से। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, कोई तेरी जवानी को, आगे बोल, तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। बोलो हालेलुया। कहता है कि आपकी कह के परमेश्वर से अगर आप सफलता चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, तो कह रहा है कि वचन पर ध्यान कर, और कह रहा है जैसा वचन कहता है वैसे कर, और अपनी चाल चलन पर सोच। अपने पड़ोसी को बोलो अपनी चाल चलन पर सोच। योर कैरेक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, योर कैरेक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा अपनी चाल चलन पर सोच और प्रेम का व्यवहार कर अपने चाल चलन में, और कहता है और विश्वास से चल। कहता व्यवहार तो है, विश्वास नहीं है। कह रहा स्वभाव तो है, नेचर तो है, चर्च आते तो है, लेकिन विश्वास नहीं है। जिस खुदा के पास आप आते हैं आपको विश्वास नहीं कई बार कि आपको परमेश्वर वहां ले जाएगा जहां नहीं। आज बहुत सारे लोग अपनी मर्जी से शादी कर लेते हैं, अपनी मर्जी से कहीं भी दुकान खोल लेते हैं, लेकिन कोई प्रार्थना नहीं है उनके जीवन में। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कह रहे कि सारी रात एक बड़ी फैक्ट्री, बड़ी कंपनी खोलने से पहले सारी रात प्रार्थना किया। अगर आप जो भी फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, परमेश्वर मना नहीं करता, विदेश जाना चाहते हैं, लेकिन आप सारी रात प्रार्थना करने के बाद कहता है कि आप अगर पैर उठाएंगे, याद रखना अगला पैर आपका सफलता की ओर जाएगा। यीशु मसीह आमीन। यहीं पर वचन दिखा, शाबाश। करे कि अपनी चाल चलन पर और करे कि पवित्रताई के साथ, हाँ दिखा, तेरे को बंद करने के लिए बोला मैंने। कह रहा है प्रेम के साथ, कहता विश्वास के साथ, पवित्रताई में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। हालेलुया। इसका मतलब कहता है कि पवित्रताई में आदर्श बन जा। दानियल जो था, दानियल अपनी लाइफ में ऐसा आदर्श बन गया लोगों के लिए। वो जवान था, उसने जवानी में ही फैसला ले लिया था कि मैं कोई भी पाप अपनी जिंदगी में नहीं करूंगा। इतना खुश करता था परमेश्वर को, 3 टाइम प्रार्थना करता, परमेश्वर उससे इतना खुश हो गया, और परमेश्वर से उसने कभी नहीं कहा, और परमेश्वर ने उस राजा के बीच में उसको मंत्री बना दिया, उसको एक बहुत बड़ी पोस्ट पर बिठा दिया। किसको? दानियल को। उसके लोग उससे जलने लगे, चिढ़ने लगे। दानियल ने लेकिन फिर भी 3 टाइम प्रार्थना करना बंद नहीं किया। उसके खिलाफ हस्ताक्षर करा दिए गए, उसके खिलाफ चिट्ठी डाल दी गई कि तेरे खिलाफ मैं ये करूंगा और वो करूंगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और
और परमेश्वर उसके साथ रहा, क्योंकि वो 3 टाइम प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। वो अपने चाल चलन पर बने रहने वाला व्यक्ति था। पवित्रताई में विश्वासियों के लिए आदर्श बने रहने वाला व्यक्ति था। वो वचन को जानता था कि जो 3 टाइम प्रार्थना करता है वो परमेश्वर को मुंह दिखाता है, और जो परमेश्वर को मुंह दिखाता है परमेश्वर उसे मुंह दिखाई में गवाही जरूर देता है। Yes, amen. और वो अपनी लाइफ के अंदर उसने ये फैसला ले लिया था कि मैं आज से यही काम करूंगा, मैं 3 टाइम मुंह दिखाऊंगा। वो हमेशा परमेश्वर को 3 टाइम मुंह दिखाता। वो अपनी उसके जीवन में डेली एक चार्ट था, उसके जीवन में एक चार्ट था। आज औरतों के पास गोल गप्पे का कैसे बनाना है, दाल कैसे बनानी, छोले कैसे बनानी है, भिंडी कैसे बनानी है, सारा चार्ट है। लेकिन किस तरीके से कर्जा उतरता है, किस तरीके से प्रार्थनाएं करें, उसका चार्ट आपके पास नहीं है। अगर आज रात आपने चार्ट बना लिया दानियल की तरह, तो परमेश्वर कह रहा है कि एक बेस्ट आत्मा आज रात आपके पास भेजने वाला है। आमीन। परमेश्वर ने बेस्ट आत्मा भेजा। अगर आज नीति वचन 16:7 में लिखा, जिसका चाल चलन यहोवा। कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं? हाथ उठाओ। क्या पादरी कैसी बात कर रहा है? कितने लोग करोड़पति बनना चाहते हैं? सारा चर्च। अरे फिर चर्च में कौन आएगा? आओगे? कितने लोग करोड़पति बनना चाहते हैं, अरबपति? यार सब चाहते हैं, कोई तो हो। हाथ उठाओ भाई, कितने चाहते हैं करोड़पति? तो देखो क्या लिखा। हाँ, क्या लिखा? नीति वचन 16:7 में लिखा, कह रहे कि जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है, पसंद आता है, कह रहे तब उसके शत्रुओं का भी उससे मेल करा देता है। बोला हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब आपका चाल चलन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपका करेक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। योर करेक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपकी लाइफ में ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए करेक्टर। इसका मतलब अगर आपका चरित्र खराब है तो मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपका कभी भी मेल नहीं कराएगा उन चीज़ों से जो आप मेल करना चाहते हैं। गाड़ी के साथ मेल करना चाहते हैं, जॉब के साथ मेल करना चाहते हैं, आप दोस्ती करना चाहते हैं कि मेरे पास जो गाड़ी रहे, जॉब रहे, दोस्त रहे, मेरे अच्छे ऐसे लोगों से लिंक हो, बड़े बड़े लोगों से लिंक हो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं कहता कि आज के बाद कहता जो जिसका चाल चलन सही है, परमेश्वर आज रात कहता उसके लिए कहता है कि सब कुछ स्वर्ग से खोल रहा है। यीशु मसीह नाम में सब कुछ आशीषें खोलता है। कहता है लेकिन कौन करे? जिसका चाल चलन मुझे पसंद आ जाएगा। भावना का मतलब होता है कि भावता का मतलब होता है पसंद आना। अगर परमेश्वर ने आपका चाल चलन पसंद कर लिया, लेकिन लोग जब चर्च जाते हैं तो लिपस्टिक, पाउडर, अच्छा सेंट, अच्छा कोट, अच्छा पेंट पहन के जाते हैं, अच्छी दाढ़ी काट कर आते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मुझे, कहता है कि वो नहीं, कहता है कि मुझे तेरा चाल चलन पसंद आना चाहिए, मुझे तेरे कपड़े नहीं, मुझे तेरा जीवन पसंद आना चाहिए, तेरी लाइफ पसंद आनी चाहिए। अगर आपकी लाइफ, आपके बच्चों की बात कर रहा हूँ, जवानों की बात कर रहा हूं, अगर जवान लोग इन चीजों पर ध्यान देने लगे तो परमेश्वर उनसे बातचीत करना पसंद करता है। मूसा जब जवान था परमेश्वर ने उससे बातचीत करना पसंद किया। उसके बाद योशू के साथ परमेश्वर ने बातचीत क्यों किया? क्योंकि योशू जवान था, लेकिन इस बात के लिए नहीं, योशू जवान था कि इसके अंदर एक अच्छाई थी कि मूसा जब तंबू में जाता था प्रार्थना करने के लिए तो योशू उसके पीछे गेट कीपर का काम करता था और वहां खड़ा खड़ा प्रार्थना करता था। लेकिन योशू उठकर चला जाता था 2 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद, लेकिन वो जवान सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक वहां पर खड़ा रहता और प्रार्थना करता रहता। और परमेश्वर ने कहा, मूसा के मरने के बाद कहा, कहता कि मैं अब योशू जैसे जवान से बातचीत करूंगा और ये इजराइलियों का प्रधान होगा, ये इजराइलियों का मुखिया होगा, ये इजराइलियों का राजा होगा। और उसको आगे बढ़ाया। परमेश्वर क्यों उसको आगे लेकर आया? क्योंकि जिस जवान ने अपना टाइम परमेश्वर को दिया, अपनी जवानी परमेश्वर को दी। लेकिन आजकल के जवान लोग कहते हैं कि बूढ़े चर्च में आते हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका देख लो, लाइन लगी हुई है बूढ़ों की, जवानों की लाइन नहीं है, जवान बाहर घूम रहे हैं। जवान कहता है कि आजकल के जवान जो है कह रहा है कि वो चर्च में लेट आते हैं या फिर संडे चर्च आएंगे नहीं। लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं, अगर जवानों ने चर्च आना सीख लिया, वर्शिप करना सीख लिए, 24 घंटे परमेश्वर की आराधना करना सीख लिए, चलते फिरते अपनी आंखों पर, अपने मन, अपने विचार पर कंट्रोल करना सीख लिए, तो ये भविष्यवाणी है उन लोगों के लिए। आज के बाद परमेश्वर आपकी जवानी को तुच्छ नहीं जानेगा, याद रखना। आपके बच्चों को तुच्छ नहीं जानेगा, आपके रोजगार को तुच्छ नहीं जानेगा, कोई तुम्हें तुच्छ नहीं कहने पाएगा, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें पसंद कर लिया है। आज के बाद तुम्हें ऊपर लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। तुम्हें, तुम्हारा स्टैंडर्ड ऊपर करेगा। जब यहोवा ने देखा कि ये गेट कीपर प्रार्थना करने वाला है, और उसी समय योशू को, उस जवान को परमेश्वर ने एक आशीष दिया। क्या आशीष दिया? कि वो अपनी जिंदगी के अंदर एक भी लड़ाई नहीं हारा, एक भी युद्ध नहीं हारा,
एक भी युद्ध नहीं हारा। वो उसने जितना सब पास्टरों से, सब प्रॉफिट से सबसे ज्यादा सुखी कौन रहा? योशू। योशू के जीवन में शांति थी। योशू को लड़ना नहीं पड़ता था, उसके लिए लड़ाई परमेश्वर लड़ता था। और उससे देखते ही कहता है पहले ही लोग डर जाया करते थे, फैसला कर लिया करते थे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? कहता कि योशू को किसी चीज के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के तंबू में दिन और रात खड़ा रहता था। अगर आप अपनी लाइफ, अपनी जवानी अपने बच्चों को सिखाएं कि बाइबल पढ़ना, कह रहा कि ठीक है, कह रहा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप डिग्री चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, बनो, लेकिन परमेश्वर को पहला स्थान देना शुरू करो। जिस दिन से शुरू किया उस दिन के बाद आपके बच्चों को सिर से लेकर एड़ी तक जोर नहीं लगाना पड़ेगा, परमेश्वर उनका रिजल्ट लेकर आएगा। यीशु मसीह कह रहा है कि हर लाइफ उनकी आसान हो जाएगी। कह रहा है संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। आज हो सकता है आप में से कोई सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हो, छोटा सा काम करता हो, अपने आप को निराश कर रहा हो कि वो बड़ी पोस्ट पर है, मैं छोटी पोस्ट पर हूं। लेकिन याद रखना, आज अगर आपने अपना चरित्र सही कर लिया तो आज रात के बाद सबसे बड़ा महान आदमी आप होंगे, आपके बच्चे होंगे। यीशु मसीह के नाम में। जोशू सिक्योरिटी गार्ड था और परमेश्वर ने उसको उठा, उसकी पोस्ट नहीं देखा, उसकी कह कि उसकी क्वालिफिकेशन नहीं देखी। जब आप चर्च आते हैं, परमेश्वर आपकी क्वालिफिकेशन, आपके कपड़े नहीं देखता, आपकी पोस्ट नहीं देखता, परमेश्वर आपका मन देखता है। क्योंकि लिखा परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। अगर आप अपने चाल चलन के अंदर, अपने मनों के अंदर आप गंदा सोचते रहते हैं, गंदी बातें सोचते रहते हैं, अगर गंदे विचार अगर चल रहे हैं, उन्हें डांटते नहीं है, तो परमेश्वर जानता है इसका मतलब ये थोड़ा थोड़ा इच्छुक है, उसको उसी समय डांटना है। चिड़िया आती है और बार बार, अगर चिड़िया आ रही है और जा रही है, और अगर वो आ रही है और जा रही है, ख्याल भी ऐसा होता है आ रहा और जा रहा है। अगर आप चिड़िया को अगर चिड़िया आप आ रही है और जा रही है, ये पाप नहीं है। ख्याल आ रहा है और जा रहा है, ये पाप नहीं है। लेकिन अगर चिड़िया आपके सिर पर घोंसला बना रही है, बैठ जाए आपके सिर पर, तो इसका मतलब बीट आने वाली है, इसका मतलब कोई पाप आने वाला है, इसका मतलब कोई गंद आपके दिमाग में आने वाला है, इसका मतलब कि विचार आपके दिमाग में बैठने वाला है। तो आपको उसको बैठने नहीं देना, उसी समय उसको डांटना है। चल भाग यीशु मसीह के नाम में। गंदे विचार जितनी बार, मैं कह रहा हूं, एक बार डांटो, 2 बार डांटो, 3 बार डांटो, चौथी बार वो सेम विचार नहीं आएगा। शैतान को पता लग जाएगा कि ये परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हैं, ये आत्मिक लोग हैं। पवित्र आत्मा बढ़ाना चाहता है अपने लोगों को। आज आप कहते हैं कि आकर प्रार्थना कराते हैं और कहते हैं कि पापा पता नहीं हमारे दिमाग में कितने गंदे गंदे विचार आ रहे हैं। शैतान हमेशा जितनी मर्जी प्रार्थना करा लो, दोबारा फिर भेजेगा वो गंदा विचार, वो गंदे ड्रीम फिर भेजेगा, जब तक आप अपने मुंह से खुद नहीं डांटेंगे। क्योंकि परमेश्वर आपके आपके मुंह को आवाज को सुनना चाहता है। उसने कोड़ी को चंगा करने से पहले कहा, बोल तू क्या चाहता है? बोलता यही कि मैं चंगा हो जाऊं। अंधे को पूछा तू क्या चाहता है? बोलता मैं चंगा हो जाऊं। याद रखना, परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप मुंह खोलें और खुद कहें कि परमेश्वर ये विचार मुझे नहीं चाहिए, मैं डांटता हूं इसको यीशु मसीह के नाम में। आपको डांटना पड़ेगा, आपके पास अधिकार है। आपको सांप और बिच्छू को रोंदने का अधिकार दिया गया है। आप जब उसको डांटोगे तो आपके बच्चों के जीवन में वो विचार नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं, कोई लड़के का ख्याल आ रहा है, कोई लड़की का ख्याल आ रहा है, कोई पैसे का ख्याल आ रहा है, चोरी का ख्याल आ रहा है, शराब का, नशे का, कह रहा है कैसा भी कोई स्नेह, कोई ड्रीम, कोई मरे हुए आदमी आपके सपने में आ रहे हैं, आपको डांटना है। मैं कह रहा हूं अगले हफ्ते कहता आप रिजल्ट, सुख और चैन की नींद सोएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप आशीष को देखेंगे। हम पढ़ते दूसरा राजा 6वां अध्याय, हम जल्दी से खोलें फटाफट, और उसके 1 से लेकर 7 तक हम देखें कि भविष्यवक्ताओं में से कुछ चेले थे, और लिखा यहाँ पर, भविष्यवक्ताओं के चेलों में से किसी ने अलीशा से कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वो हमारे लिए बहुत छोटा है। कह रहे कि बहुत छोटा है, इसलिए हम यरदन तक जाएं और वहां से एक बल्ली लेकर यहां अपने रहने के लिए एक स्थान बना ले। और उसने कहा अच्छा जाओ। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति कहने लगा, कृपया अपने दासों के संग चल। उसने कहा चलता हूं। हालेलुया। इसका मतलब क्या था कि यहाँ पर भविष्यवक्ताओं के चेले कह रहे थे, जहाँ हम अलीशा के मिनिस्ट्री में रहते हैं वो बहुत छोटी जगह है, हम टाइट होकर बैठते हैं, हमें कोई बड़ी जगह चाहिए। हम लकड़ी तोड़ कर ले आते हैं, बाले तोड़ कर ले आते हैं, और हम ऐसा बनाएंगे जो बहुत बड़ा हो जाएगा। लकड़ी काट कर लाएंगे, यरदन के पास चलेंगे। और लेकिन उस समय में वो सब बच्चे जा रहे थे वो लकड़ी काटने के लिए, लेकिन उनमें से एक बोला, कहता कि नहीं, कहता हमारे बीच में एक अनुभवी बंदा चाहिए। कहता है कि अनुभवी मतलब कि एक टैलेंट, एक्सपीरियंस, जिसके पास एक्सपीरियंस हो, जिसको नॉलेज हो इन चीजों की। बाल किसको बोलते हैं? अनुभवी। कहता है वाइट बाल वाले को अनुभवी बोला जाता है। कह रहा है कि माँ बाप हो सकता है, आपके गुरु हो सकते हैं, कहता है आपसे बड़ा हो सकता है, कोई पास्टर हो सकता है। कह रहा है कि उसने कहा कि हमें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कह रहे कि हमारे साथ चले, अनुभवी व्यक्ति रहे। लेकिन आजकल के बच्चे तो फ्रीडम चाहते हैं कि नहीं? हाँ या ना? आजकल के बच्चे चाहते हैं नहीं,
हमारे साथ तो हमारी उम्र के बच्चे ही जाएंगे घूमने के लिए। कई बार जब आप घूमने जाओ तो उस समय में आप किसी अनुभवी चिट्टे बाल वाले को लेके जा सकते हो। अगर किसी बच्चे का जन्मदिन हो तो वो कहेगा नहीं नहीं, इनको यहीं छोड़ दे, अनुभवी व्यक्ति को, बात नहीं करना आगे बैठ के। और सुनो, एक बार दिल्ली के अंदर ये न्यूज में थी, बहुत पुरानी बात, कि एक बाप बड़ी महंगी गाड़ी लेकर आया और उसके बाद उसके बेटे ने कहा पापा पापा मैं ट्राई लूंगा, मैं ट्राई लूंगा, ट्राई लूंगा। थोड़ा थोड़ा चलाना आता था। उसने कहा बेटे ट्राई लेगा तो हमारे घर में अनुभवी ड्राइवर है, इसको साथ बिठा और ट्राई ले। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद लूंगा ट्राई। और जिद करके चला और आगे जाके बस में ठोक दिया, कचरा बना दिया, 1 करोड़ की गाड़ी का कचरा बना दिया। और उसको कह रहा कि 3 महीने 6 महीने नहीं सॉरी 3 साल कोमा में रहा वो लड़का। और उसके बाद उसको परमेश्वर ने उसके ऊपर दया किया, ठीक हो गया। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं कि आज जब तक आपके जीवन में कोई अनुभवी नहीं होगा तो आप कहीं ट्रैफिक में फंस सकते हैं, आप कोई जीवन में फंस सकते हैं, आप कहीं ना कहीं पाप में फंस सकते हैं, आप कहीं ना कहीं गिर सकते हैं। आपके बीच में कह रहा माँ बाप होने चाहिए, आपके बीच में कहता है कि आपका पास्टर होना चाहिए, आपके बीच में कहता है कि अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए। अगर वो अनुभवी नहीं है तो कह रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। यहाँ पर अलीशा को वो कह रहे थे कि हमारे साथ चल, और उसी समय अलीशा उनके साथ जाने के लिए तैयार था। लेकिन कुछ कह रहे थे कि अरे रे क्या करेंगे, हम चलते हैं ना, अनुभवी तो हैं, चलते हैं। लेकिन आज होता है ऐसा ही। एक बार एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर ने एक बहुत आलीशानदार कार बनाई और शोरूम के अंदर खड़ी की। जब वो कार अंदर ही अंदर फैक्ट्री में बनाई और शोरूम में बनाई तो उस समय में वो कार बनने के बाद मालिक ने उसको बड़ी शाबाशी दी, क्योंकि इतनी सुंदर कार कोई नहीं, किसी ने भी नहीं बनाई थी आज तक पूरे वर्ल्ड में। और उसी समय वो बहुत सुंदर कार थी और उसने उसको शाबाशी दी, प्रेस वाले आए, शाबाशी दी। लेकिन उसके बाद उसने कहा, मालिक ने, चलो इसकी ट्राई लो और बाहर निकालो। और जब वो ट्राई लेने लगे, बाहर निकालने लगे, वो इतनी लंबी थी, इतनी चौड़ी थी, इतनी मोटी थी, और वो गेट में फंस गई और ऊपर छत में भी उड़ने लगी। उसने कहा यार ये नहीं निकल सकती। बड़े बड़े इंजीनियर बुलाए, कंप्यूटर ला के इंजीनियर ऐसे करने लगे, इसके डिजाइन देखते हैं, किधर से निकलेगी, ऐसे निकलेगी, तिरछा करेंगे, ऐसे निकलेगी, तिरछा करेंगे, ऐसे निकलेगी। डिजाइन बना रहे थे कंप्यूटर में। तभी उसी समय बड़ी देर से गेट कीपर बूढ़ा आदमी सड़क पर खड़ा हुआ फैक्ट्री के बाहर देख रहा था। और उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा हेलो, कहता है कि ऐसे नहीं निकलेगी, मैं बताता हूं कैसे निकलेगी। उसी समय जो इंजीनियर 5-5, 10-10 लाख रुपए देके बुलाए थे, वो इंजीनियर थक गए और बाद में एक इंजीनियर ने उसको डांटा, करा चल बूढ़े तेरा काम वहां है सिक्योरिटी गार्ड का, वहां खड़ा रहे। कह रहे गेट कीपर है तू, इंजीनियर नहीं है, वहां खड़ा रहे। और इसी समय वो खड़ा रहा। लेकिन 1 घंटा 2 घंटा वो परेशान हो गए, वो गाड़ी नहीं निकली। और इतने बड़े बड़े इंजीनियर बुलाए, उनको समझ में नहीं आया कि हम निकालेंगे कैसे। सारे लैपटॉप, सारे गूगल फेल हो गए, सब यूट्यूब फेल हो गया, सब कुछ उन्होंने करके देख लिया, अपने तरीके से नकल मार कर देख लिया, कुछ नहीं मिला। लेकिन उसके बाद एक अनुभवी व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति कोई काम करता था उस कंपनी में, और आकर कहने लगा अरे भाई जब वो बूढ़ा आदमी कह रहा है, कोई अकल दे रहा है तो ले लो। और उसको बुलाया सिक्योरिटी गार्ड को। उसने कहा कुछ नहीं करना। उसने कहा इसकी चारों टायर की हवा निकाल दो। और उसकी चारों टायर की हवा निकाल के वो बिना उसके टी 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 करके बाहर लगे। करे नहीं तो कहते छत तोड़ेंगे, दीवार तोड़ेंगे, ये तोड़ना पड़ेगा, इतना सा तोड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। कहता लेकिन एक उसी समय उसका मालिक आया और उसने कहा आज से तुम सिक्योरिटी गार्ड नहीं होंगे, कहता आज से तुम मेरे कंपनी में मैनेजर होंगे, कुर्सी पर बैठेंगे। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? कहता अगर आपकी लाइफ में एक अनुभवी व्यक्ति है, एक्सपीरियंस होल्डर है, तो आपकी जगह कह रहा है कि बाहर नहीं है, कह रहा है कि अंदर है। आमीन। एक बड़ी पोस्ट पर आप जाने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लेकिन कहता कि आज आपको, कहता कि वो सफलता, वो दिमाग कहां से मिलेगा? कह रहा दानियल को इतना पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसके पास एक बेस्ट आत्मा रहती है। योशू कह रहा कि इतना पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसके पास बेस्ट आत्मा रहती है, क्योंकि वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। परमेश्वर ने उसे कहा था, कहता अगर तुझे अपनी जिंदगी में बेस्ट आदमी बनना है तो कह रहा ये पुस्तक योशू के 1:8 में लिखा, कह रहा ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, दिन रात उसमें ध्यान दिए रहना, कि जिसके कारण तेरा काम सफल हो यीशु मसीह के नाम में। उसको समझ में आया। कहता कि योशू 1:8 में वो पढ़ता है तो, और वो इस बात को ध्यान रखता है अपनी लाइफ के अंदर कि मेरा काम कब सफल होगा, जब मैं पुस्तक को पढ़ूंगा। कहता जब मैं प्रार्थना करूंगा। इसका मतलब कह रहा है जब आप वचन पढ़ते हैं परमेश्वर आपको देखता है, जब आप प्रार्थना करते हैं तो वो स्वर्गदूत भेजता है आपके लिए, हेल्प भेजने के लिए आज रात तैयार है यीशु मसीह के नाम में। आपको लग रहा होगा कि मैं सिर से लेकर एड़ी तक पैसा कमा लेता अगर संडे ना आता, लेकिन आपको नहीं पता, लेकिन आप यहां बैठे इस समय परमेश्वर देख रहा है, कोई आपके लिए इंतजार
इंतजाम कर रहा है आपके घर पर यीशु मसीह के नाम में। इजरायली लोग को परमेश्वर ने आदेश दिया था 6 दिन काम करना, 7वें दिन नहीं करना। वो 6 दिन का करे 7वें दिन का खाना जो चारा था वो खुरली में डालकर चले जाया करते थे, और करे कि उसमें वो दिहाड़ी नहीं करते थे 7वें दिन। लेकिन परमेश्वर ने सोमवार के दिन, मैं कह रहा हूं या संडे या सोमवार जो उनका दिन होता था, उस दिन परमेश्वर उनको 100 रुपया नहीं दिहाड़ी का, उनको डबल दिहाड़ी दिलवाता था यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, आपने अगर परमेश्वर के लिए एक टाइम छोड़ दिया है, आपने वो चीज छोड़ दी है, त्याग कर दिया है, परमेश्वर कहता है इस साल में आपको डबल पैसा दिलाएगा, आमीन, आपका डबल सम्मान कराएगा, आमीन, आपका डबल आदर कराएगा। जिन लोगों ने आपकी नामधराई की है, आप दुगने आदर के योग्य ठहराएंगे। आमीन। अपने पड़ोसी का बोलो, एक अनुभवी व्यक्ति चाहिए हमें। बोलो मुझे एक